एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर हमको सेंटिमेंट्स, बिहेव, मार्केट स्ट्रक्चर्स को ट्रेड करना होता है, एंड जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, अगर आप नेकेड चार्ट्स को ट्रेड करते हो तो सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंट्स को हमें ट्रेड करना होता है, बिकॉज हम इंट्राडे को प्ले कर रहे हैं, वोलेटिलिटी को प्ले कर रहे हैं। एंड मार्केट्स में वोलेटिलिटी की वजह से समटाइम एसेलेट होते हैं, समटाइम गलत जगह पर एंट्री होती है, एंड समटाइम्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक प्रॉपर टारगेट नहीं समझ में आता है। हमेशा याद रखिएगा, एक छोटे टाइम पीरियड पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो बड़ी ट्रेड्स हमेशा बड़े लेवल्स पे ही मिलेंगे, और बड़े लेवल्स आपको बड़े टाइम फ्रेम पे मिलेगा, इसीलिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ शुभ, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। और ये बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ की वीडियो नंबर 59 है। लास्ट वीडियो नंबर जो 58 था उसमें हमने सेंटिमेंट्स को समझा था, एंड जिसमें हम एक टूल का यूज़ करते हैं 50%, है ना, गैन बॉक्स में। आज थोड़ा सा मैं बिहेवियर और सेंटिमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है और कैसे उसको देखना है, मैं उन दोनों के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, थोड़ा सा डीपली हम जाएंगे। तो अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो ही ये वीडियो स्टार्ट कीजिएगा, अदरवाइज़ थोड़ा सा आपको ये वीडियो लेंदी लग सकता है। देखिए, दो तीन चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले एज अ ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, देखो सबको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना। हमेशा याद रखिएगा, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर स्किल से नहीं, अपने एक्सपीरियंस से और सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी साइकोलॉजी से प्रॉफिटेबल बनता है, राइट। आप यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हो? क्या ये इस बायर को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो या इस सेलर को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हर लेवल मार्केट में 100% ऑफ द टाइम वर्क करते हैं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, राइट। प्रोबेबिलिटी होता है कि इस बायर की और इस सेलर की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हम मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, और प्राइस एक्शन का मतलब ही वही होता है कि हम प्राइस एक्शन के थ्रू क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। किसकी? दो ही पार्टिसिपेंट्स होते हैं मार्केट में, एक बायर होता है और एक सेलर होता है, राइट। तो जहाँ पे नंबर ऑफ बायर सबसे ज़्यादा है वहीं पे हम बाइंग करेंगे, जहाँ पे नंबर ऑफ सेलर सबसे ज़्यादा है वहीं पर हम सेल करेंगे। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा प्राइस एक्शन का रूल होता है। अब बिहेवियर का क्या मतलब होता है? बिहेवियर का मतलब होता है कि जहाँ पे सपोर्ट है या जहाँ पे रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये कोई पीछे से कोई सपोर्ट आ रहा था, है ना। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में वन डे चार्ट्स पे ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट रेंज था, फॉर एग्जांपल के लिए हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अपने को क्या दिख रहा है, इस एरिया में जो सेंटिमेंट है वो किसका है? वो बाइंग का है। रीज़न क्या है यहाँ पर? सेंटिमेंट बाइंग का क्यों है? अगर हम देखेंगे तो बिहेवियर कैसा जा रहा है, ये तो नेगेटिव जा रहा है, हाल फिलहाल अभी भी नेगेटिव है। जब तक प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक तो प्राइस देखो नेगेटिव साइड पे ही जा रहा है ना। तो बिहेव तो नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर सेंटिमेंट क्या है? सेंटिमेंट पॉजिटिव है। रीज़न? क्योंकि यहाँ पे एक बड़े टाइम फ्रेम का एक सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सेंटिमेंट पॉजिटिव है। ठीक है, तो बिहेव नेगेटिव है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, सिंपल सी चीज़ हो गया। अब आपको लगेगा कि सेंटिमेंट्स का मतलब होता है जोन से। ठीक है, कि अगर जोन बाइंग का है तो सेंटिमेंट बाइंग का रहेगा, जोन सेलिंग का है तो सेंटिमेंट सेलिंग का रहेगा। करेक्ट, ये आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे अभी मैंने आपको क्लियर किया है। करेक्ट, बिल्कुल सही है ना, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर ये बाइंग का बड़े टाइम फ्रेम पे बाइंग जोन है तो यहाँ पर सेंटिमेंट्स डेफिनेटली बायर्स का रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये सेलिंग जोन है तो डेफिनेटली यहाँ पर सेंटिमेंट्स जो है वो सेलर्स का रहेगा। अब जब आपको सेंटिमेंट्स क्लियर हो गए, ठीक है, अभी मैं इसके एडवांस वे में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जस्ट हम सेंटिमेंट्स को क्या देख रहे हैं, जो भी जोन्स के हमारे लेवल्स आते हैं। इट मीन्स बाइंग का जोन है तो बायर सेंटिमेंट, सेलिंग का जोन है तो सेलर सेंटिमेंट। ठीक है, इसको यहीं पर अभी क्लोज कर देते हैं। अब बात करते हैं बिहेवियर की। तो बिहेवियर अपने को क्या बताता है? अगर ये डिमांड जोन है और यहाँ पे आप कैंडल्स के बिहेव को अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको सेलिंग के कैंडल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, बाइंग के कैंडल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। क्यों? क्योंकि देखो, सेंटिमेंटल ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि हम सेंटिमेंट्स को प्ले कर रहे हैं, राइट। अगर ऊपर एक अबव लेवल्स पे एक बहुत अच्छा सेलर बैठा है, राइट, तो ये उसका वो रेंज हो सकती है जहाँ पे वो अपना फर्स्ट लेग ऑफ प्रॉफिट बुकिंग करेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, 100% श्योर नहीं है, ये एक प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और यहीं पे क्या वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, क्या वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेगा, वो अपने को कैसे पता चलेगा? अगर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटिमेंटल जोन है बायर्स का तो डेफिनेटली वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकता है। और उसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? कंफर्मेशन मिलेगा बिहेवियर से। ठीक है, यानी अगर प्राइस एक्शन में ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है, इट मीन्स आप क्या देख रहे हो यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ आप बिहेव देख रहे हो, यानी आप कैंडल मूवमेंट देख रहे हो, है ना।
तो यहाँ पर सिर्फ बायर और सेलर का या जो वोलेटिलिटी है उसके बिहेव को आप कैच कर रहे हो। अगर आपने इसी के साथ सेंटीमेंट्स को कैच करना शुरू कर दिया है तो फिर क्या होगा, हमारी बहुत सारी जो हम गलत ट्रेड्स पकड़ते हैं वो कम हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल के लिए आप ये तो देखिए वोलेटिलिटी थी, 4 जून का टाइम था। अगर थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं और सिर्फ इतने को देखते हैं, ठीक है, ये हमारे सामने क्लियर कट क्या दिख रहा है, एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन दिख रहा है। प्राइस यहाँ से जंप लिया, वापस इस रेंज में है, प्राइस अगेन यहाँ से देखो जंप लिया, अब इस रेंज के आसपास मार्केट यहाँ पर काम कर रहा है। तो अपने को 2-3 चीज़ें पता है, ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं। देखो ऊपर ऊपर से ये एक सेलिंग जोन है मार्केट का, यानी कि सेलर्स के सेंटीमेंट यहाँ पर हाई रहेंगे, ठीक है, और ये यहाँ पर डिमांड जोन है, यानी बायर्स के सेंटीमेंट यहाँ पे हाई रहेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, देखो कुछ नहीं, सिर्फ 2 हॉरिजॉन्टल रेज नीचे लगा देते हैं और 2 हॉरिजॉन्टल रेज ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया कि लोअर लेवल्स पे डिमांड ज़्यादा हो सकती है, अबव लेवल्स पे सप्लाई ज़्यादा हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ये मत देखिएगा मैं चार्ट्स पे अभी इसी चार्ट पे क्या दिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। तो ये रेंज के आसपास अगर सेलर्स अवेलेबल हैं, राइट, आप एक सेलर हो, ठीक है, और नीचे यहाँ पर एक बायर बैठा हुआ है। अब अगर ये बायर स्ट्रांग है तो डेफिनेटली सेलर के ऊपर प्राइस को लेके जाएगा। तो ये प्रूव कैसे करेगा और अपने सेंटीमेंट्स को कैसे शिफ्ट करेगा अबव लेवल्स पे जो सेलर्स के सेंटीमेंट है। देखो समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर सेलर्स के सेंटीमेंट हाई है, तो ये बायर अपने आप को प्रूव कैसे करेगा कि ये अबव लेवल्स का ब्रेकआउट कर सकता है। ऑब्वियसली जो भी ये बायर इस एरिया से निकलकर अपना फर्स्ट जोन बनाएगा, ठीक है ना, जो भी ये बायर अपना फर्स्ट रिट्रेसमेंट, फर्स्ट पुल बैक, ये हमने थ्योरी ऑलरेडी बेसिक्स टू एडवांस में पढ़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये निकलेगा तो जहाँ पे भी ये अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिखाएगा, जब तक ये उस लेवल को सस्टेन करता रहेगा अबव लेवल्स का सेलर वीक होता रहेगा। पहली चीज़ ये है। दूसरा तो आप सबको पता है गैप थ्योरी है ना, मार्केट रातों रात पलट जाता है, राइट। अब थोड़ा सा ध्यान से ना कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा। देखो क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे आप देखो मार्केट्स ये रेंज से ऊपर निकला, काफ़ी टाइम स्पेंड किया, ठीक है, एंड फाइनली प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर निकला है। तो बायर किसको डिफेंड करेंगे? सबसे पहली चीज़, मार्केट इस लेवल को बाद में डिफेंड करेगा, पहले इस रेंज को डिफेंड करेगा, ठीक है। आप देखो रेजिस्टेंस हिट हुआ है ना, तो जब तक मार्केट इस लेवल के बायर्स को कंज्यूम नहीं कर लेते तब तक सेलिंग नहीं आ सकती है, ठीक है। तो हुआ क्या, बायर्स ने इस लेवल के, सेलर्स ने इन लेवल्स के बायर्स को कंज्यूम किया। अब जब तक मार्केट इस रेंज के नीचे नहीं जाने वाला है तब तक ये सेलर के अंदर इतना एग्रेशन नहीं है कि वो इस स्विंग का ब्रेकडाउन दे सके। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स लेट्स सपोज 100 थे, राइट। 100 सेलर्स मार्केट को सिर्फ ये रेंज तक लेके आ पाए क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा हैं। तो या तो मार्केट को न्यू सेलर्स की ज़रूरत है, करेक्ट, या फिर मार्केट्स क्या करेगा, अबव लेवल्स पे सीधा ब्रेकआउट्स करेगा और सस्टेन करेगा, राइट। अब जब प्राइस ने देखो यहाँ पर न्यू हाइज क्रिएट किए हैं तो फिर यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट इन एरियाज़ को और इन एरियाज़ का भी ब्रेकडाउन कर सकते हैं। दैट्स वाई मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कभी भी ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स पर ट्रेड मत करिए। हम लोग क्या करते हैं, मार्केट ने देखो यहाँ पे ब्रेकआउट किया, हम बाइंग का ट्रेड पकड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है तो हम सेलिंग का ट्रेड पकड़ते हैं, ये नहीं करना है। आप इसके ऑपोजिट करिए। क्यों? इसी को लिक्विडिटी बोला जाता है, ठीक है। जब हम लिक्विडिटी को समझते हैं तो हम समझ सकते हैं कि सेंटीमेंट कैसे शिफ्ट हो रहा है। अब देखो फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ से देखो कंटिन्यू किया, अब ये बिल्कुल हाईएस्ट एरिया के आसपास है, प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, राइट। तो सेंटीमेंट्स तो सुपर बुलिश हो जाने चाहिए यहाँ पे, जो भी नॉर्मल क्लासिकल प्राइस एक्शन होता है। बट यहाँ पे ना न्यू सेलर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं मार्केट्स में, ये चीज़ याद रखिएगा। और जब एक नया सेलर होता है तो इसको एडवांटेज होता है, ठीक है। नए सेलर्स की वजह से क्या हुआ, एक सेलिंग, ये तो खैर मार्केट में इवेंट था इस वजह से हुआ। बट अब हर बार देखो जब भी नया सेलर या नया बायर मार्केट में बैठेगा ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स होने के ज़्यादा चांसेस बनेंगे, ठीक है। तो सेंटीमेंट्स कहाँ पे शिफ्ट होगा, इन एरियाज़ के आसपास, ठीक है। यहाँ पे आप देखो जब मार्केट्स ने कंटिन्यू किया तो ये सेंटीमेंटल जोन है मार्केट में सेलर्स के लिए, प्राइस एक्शन नीचे आया, राइट। आपको क्या देखना है, आपको करंट स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो बड़ा ट्रेड जो बनेगा वो बाइंग साइड पे बनेगा, लेकिन कब तक बनेगा, जब तक न्यू सेलर या फिर न्यू बायर मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है तब तक। अभी यहाँ पे नया सेलर इंट्रोड्यूस हो चुका है ना। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको समझना है वो ये है कि हमेशा मार्केट्स को ट्रैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ठीक है। जो दिख रहा है उसको मत देखिए, ट्रैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, क्योंकि यहाँ पे आधी दुनिया को लग रहा है ब्रेकआउट से, करेक्ट। अब आप ये सोचोगे ये तो चार्ट बन गया है ना। मैंने ऑलरेडी ट्रैपिंग के ऊपर बहुत बार वीडियोस बनाई हुई है, ठीक है। मैंने बहुत बार सिखाया है 100 का माल 80 में, 100 का माल 125 पे, है ना। ये सब वही कॉन्सेप्ट है,
बस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेंटीमेंट्स को इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है, सेंटीमेंट्स को इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। अब देखो मैं कुछ आपको रूल्स बताने वाला हूँ, ठीक है। अब कोई भी चार्ट खोलो, निफ्टी का चार्ट ले लेते हैं, कोई भी पीछे का चार्ट ले लेते हैं, ठीक है, कोई रैंडम डेट उठा लेते हैं। चलो ये आ गई, देखो हमारे सामने एक रैंडम डेट, ठीक है ना, ये आ गया यहाँ पे, इसको ले लीजिए। क्या देखने को मिल रहा है, देखो ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। मार्केट्स में एक अच्छा सेल ऑफ आया, फाइनली एक बेस बिल्डअप हुआ है, करेक्ट। यहाँ पे आप देखोगे ये सब यहाँ पर स्विंग्स लगने लगे, यानी ये है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, करेक्ट। पहला पुलबैक, पहला रिट्रेसमेंट, आपको थ्योरी याद होगी, ये यहाँ पर हमारा पहला पुलबैक लगा है। देखो क्या किया मार्केट्स ने, पहले पुलबैक के ऊपर निकला है, ठीक है, एंड कंटिन्यूसली फिर सेल ऑफ लिया। यहाँ पे इसने क्या किया, एक डबल टॉप क्रिएट कर दिया है ना, जो क्लासिकल प्राइस एक्शन में होता है बेसिकली, ये हमारा यहाँ पे डबल टॉप निकल के आ रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या है, फर्स्ट पुल बैक के ऊपर एक बेस क्रिएट किया है। बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे ये प्लान करते हैं, 2 दिन, देखो 1 दिन और 2 दिन, 2 दिन मार्केट यहाँ पे रहा है। बहुत सारे ट्रेडर प्लान करते हैं अब तो बेस बन गया है, ब्रेकआउट्स होगा, लेकिन क्यों होगा ब्रेकआउट, अभी अभी नया सेलर मार्केट्स में बैठा है। तो जब तक नए सेलर के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा तब तक आप ये वाले टारगेट्स नहीं प्लान कर सकते हो। रीज़न क्या है उसके पीछे, क्योंकि न्यू सेलर या फिर न्यू बायर्स में हमेशा एडवांटेज होता है, ठीक है। और यहाँ से ना फिर हमारे सेंटीमेंट शिफ्ट होते हैं। अब देखो सारी चीज़ें यहाँ नहीं बताऊँगा, है ना, कुछ इलाइट बैच के लिए भी बचा के रखना है मेरे को, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा कि हर बार ऐसा क्यों होता है। लास्ट टाइम यहाँ से मार्केट्स ने एक जंप लिया, उसके बाद क्यों इसके नीचे जाने के बाद एक जंप क्रिएट हुआ, राइट। आप हर बार देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नए बायर्स मार्केट में क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, राइट। प्रूफ कौन करेगा, प्रूफ वो बायर करेगा जो प्रीवियस सेलिंग एरियाज के ऊपर मार्केट को सस्टेन करवाएगा, ठीक है। आप ध्यान से एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो इस लेवल से जब फर्स्ट टाइम बाइंग हुई तो सेकंड टाइम मार्केट अगेन इस रेंज पे आया, तो क्या हाई लगा हमारे सामने, ये हमारा हाई लगा, वापस हम नीचे आए, इस टाइम पे ये लो लगा। कौन सा हाई लगा हमारा, प्रीवियस स्विंग के ऊपर हमारा हाई लगा, ठीक है। तो देखिए ये चल रहा है अभी प्राइस, नीचे बायर्स के ही सेंटीमेंट ज़्यादा हैं, ठीक है, ऊपर के लेवल्स पे सेलर्स के सेंटीमेंट ज़्यादा है। प्रीवियस स्विंग जस्ट अभी अभी ब्रेक हुआ है मार्केट का, तो नो डाउट लोअर लेवल्स पे अगर मार्केट फिर से मिल रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट क्या करेगा, फॉल्स ब्रेकआउट देगा, ठीक है। और अगर नहीं भी देगा तो हमने तो बोला ही नहीं है कि 100% एक्यूरेसी से हम काम कर रहे हैं, है ना। ये जो प्राइस एक्शन होता है इसकी 60 to 70% की एक्यूरेसी होती है ना, एग्रेसिव वे। डिफेंसिव वे में अगर आप देखते हो मार्केट को तो आपको ठीक है 80% तक का एक्यूरेसी मिल सकता है, बट वो हमें पकड़ना ही नहीं है एक्यूरेसी, हमको तो रिस्क रिवॉर्ड से मतलब है, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर लोअर लेवल्स के आसपास कोई ये प्लान करे कि देखो नए सेलर्स मार्केट में बैठे हैं और ये यहाँ पर ब्रेकडाउन होना चाहिए, डेफिनेटली लॉजिक बिल्कुल ठीक है कि एक प्रीवियस सेलिंग जोन के ऊपर का एक सेलर बैठा है, लेकिन मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड क्यों कर रहा है, सीधी सी बात। और टाइम स्पेंड करने के बाद ये ओवरऑल सेलिंग के 50% तक क्यों जा रहा है। फिर न्यू सेलर या फिर जो न्यू बायर्स होते हैं वो कभी भी, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी हेल्दी रिट्रेसमेंट क्या होता है, मार्केट गया और रिट्रेस किया एंड देन कंटिन्यू किया, ठीक है, या फिर पुल बैक, मार्केट नीचे गिरा एक पुल बैक लिया और फिर नीचे, कभी भी 50% के आसपास तक के हेल्दी रिट्रेसमेंट और पुल बैक मार्केट नहीं लेता है, ठीक है, कभी भी नहीं लेगा। जब भी एक हेल्दी सेलर मार्केट में बैठा होगा, तो अगर ये बहुत पावरफुल सपोर्ट एरिया मार्केट्स का ब्रेकडाउन होना है तो होना क्या चाहिए, यहाँ पे आने के बाद ये कंटिन्यू कर जाना चाहिए, ठीक है। दोबारा से ऊपर जा रहा है, इट मीन्स इस सेलर को भी हेल्दी पुल बैक की जरूरत पड़ रही है। दिस इज कॉल्ड सेंटीमेंट्स, ठीक है। सेंटीमेंट वीक हो रहे हैं, सेंटीमेंट स्ट्रांग हो रहे हैं, और कैंडल के बिहेवियर को देख के फिर कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो होपफुली देखो ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, राइट। कोई भी रैंडम चार्ट उठाते हैं, देखो यहाँ पे भी 2-3 चीज़ें समझने की कोशिश करिएगा, राइट। देखो क्या हुआ, जब एक एग्रेसिव सेल ऑफ क्रिएट हुआ ना तो देखो 50% तक नहीं गया, ठीक है, 50% यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा ही जस्ट ऊपर गया। जिन एरियाज पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा था मार्केट्स का, जस्ट वहीं से फिर मार्केट्स ने कंटिन्यू किया, ठीक है। तो फर्स्ट लेग ऑफ बाइंग, माफ़ कीजिएगा, फर्स्ट सपोर्ट, सेकेंड सपोर्ट एंड थर्ड सपोर्ट, या ओवरऑल का 50% जो भी आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सेंटीमेंट्स हैं बायर्स के इन एरियाज पे। तो अगर मार्केट एग्रेसिव मूव दे रहा है तो इट मीन्स मार्केट्स में अपने को क्या करना है, देखो मार्केट नीचे जा रहा है, फर्स्ट मूवर हमें बनना ही नहीं है। ऑलरेडी मैं 58 वीडियोस बना चुका हूँ सेम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, सारी चीज़ें है ना इन्हीं चार्ट्स से हमने सीखी है, इन्हीं चार्ट्स पे हमने समझी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो जो 50% मार्केट नहीं जा रहा है, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपको लगता है कि चलो 50% चला भी गया है, ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं चलो ये 50% चला गया है, ठीक है। 2 चीज़ें समझने की कोशिश करिएगा। इस एरिया में जो सेलिंग हुआ है वो कंटिन्यूसली 2 दिन तक हुआ है, ठीक है। उसके बाद मार्केट्स का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का है,
ठीक है। आप बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ को देखिए और यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बहुत इजी है इस पूरे एरिया में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का। एक बार आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट समझ में आ गया तो आपको समझ में आएगा कि इस एरिया पे जो गैप अप हो रहा है और उसके बाद जो बिहेव हो रहा है, राइट, वो प्रॉपर नहीं है। कैसे? देखो, अगर कभी भी लोअर लेवल्स पे मार्केट्स ने बाइंग की है तो होता क्या है ना, एक एग्रेसिव बाइंग निकलती है मार्केट्स में हमेशा, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, मार्केट्स का कंटिन्यूसली एक एग्रेसिव बाइंग निकला है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मार्केट ने सेलिंग दिया हो, थोड़ा सा पुल बैक लिया और उसके बाद दोबारा से सेलिंग आया हो। यहाँ पे हुआ क्या, सेलिंग आया, पुल बैक आया, दोबारा से सेलिंग आया, तो अगेन मार्केट कंटिन्यू करेगा इसके नीचे। यहाँ पे देखो हुआ क्या है, मार्केट्स जब ओपन किया, पहला कैंडल ओपन किया, अगेन कंटिन्यू कर गया, पहला कैंडल ओपन किया, नीचे आया, अगेन कंटिन्यू कर गया, राइट। तो जब स्ट्रेंथ होगा मार्केट को तो पुल बैक नहीं लेगा, और यहाँ पर बायर्स को स्ट्रेंथ शो करना है तो यहाँ पर पुल बैक क्यों लेगा फिर मार्केट, है ना। मार्केट अगर इतने नीचे आ रहा है तो ये कंटिन्यू कर जाएगा, ठीक है, गैप फिल करेगा एंड कंटिन्यू करेगा। ये गैप के नीचे अगर आ रहा है तो इट मीन सेलिंग का मार्केट है। उस दिन भी आप देखो मार्केट्स प्रॉपर्ली सेलिंग के लिए गया, और मैं सिर्फ 30 मिनट्स चार्ट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम 5 मिनट्स पे देखो गए भी नहीं है, सिर्फ 30 मिनट्स पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि मेजर लेवल सबसे पहले हमको पकड़ने पड़ेंगे, ऑलराइट। तो कोशिश क्या करनी है, कोशिश ये करनी है कि आप चाहे किसी भी स्टॉक का चार्ट देखें, चाहे आप किसी भी इंडाइसिस का चार्ट देखें, करंट चार्ट देखें, प्रीवियस चार्ट देखें, आपको हमेशा देखो एक चीज़ समझना पड़ेगा। इस पूरे चार्ट को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कंटिन्यू हुआ, पुल बैक लेने की कोशिश की, यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, थोड़ा सा देखो स्ट्रगल करते हुए दिख रहा है मार्केट्स, करेक्ट। अगेन देखो कंटिन्यू किया है, स्ट्रगल करते हुए दिखा है ना मार्केट। आप जब तक इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा और दोबारा रिटेस्ट नहीं आएगा, एज ए इंट्राडे ट्रेडर जो प्राइस एक्शन को ट्रेड कर रहे हैं, सिर्फ ट्रेड ही मत कीजिए, सिंपल है ना। पैसा बचाना भी एक ट्रेडिंग ही होती है, ठीक है। डेली ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग नहीं होती है, ये चीज़ याद रखिएगा बस, ठीक है। डे ट्रेडर का मतलब होता है सेटअप्स बनेंगे, इंट्राडे को ट्रेड पकड़ना है अपने को, एंड वहीं से जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा। डेली ट्रेडिंग कौन कर रहा है, रिटेलर्स कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ को बिल्कुल निकाल दीजिएगा दिमाग से कि आप डेली ट्रेड करो, ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है, वरना फिर मार्केट अपने आप सिखाएगा आपको। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वरना मार्केट से जब एक्सपीरियंस मिलेगा तो फिर बहुत लेट हो जाती है तब तक, ऑलराइट। क्या देखने को मिला, यहाँ पर देखो स्ट्रगल देखने को मिल रहा है मार्केट्स का, करेक्ट। आप यहाँ पर अब बिहेव को एनालाइज कीजिए, क्योंकि अगर इस रेंज में आपको बिहेवियर प्रॉपर्ली पॉजिटिव दिखता है तो डेफिनेटली यहाँ पर सेंटीमेंट शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अबव लेवल्स पे अगर रेजिस्टेंस है तो बिहेवियर की वजह से यहाँ पर सेंटीमेंट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर सेंटीमेंट नेगेटिव है और बिहेव पॉजिटिव होता है तो फिर होगा क्या, या तो शॉर्ट कवरिंग होगा या ट्रैपिंग होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, राइट। मैंने बहुत सारे की कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, डीपली नहीं बताऊँगा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी अगर आप मेहनत करें तो आपको 2-3 चीज़ें समझ में आने वाली हैं। यहाँ पे देखो स्ट्रगल देखने को मिला है ना, मार्केट्स यहीं पर प्रूव करेगा, ठीक है, यहीं पर प्रूव करेगा। मैंने हमेशा बोला है रैली बेस रैली, तो इस बेस में बायर्स के बेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब मार्केट में ये सिनेरियो होता है तो बायर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, नेगेटिव मार्केट में सेलर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल एक लेवल क्रिएट करूँ तो कौन सा लेवल निकल के आएगा, ये एक रेंज निकल के आएगी, देखो, ठीक है ना। इस रेंज में डिसाइड होगा जो भी होगा, क्योंकि ये पूरा बेस है हमारे सामने, राइट। रैली हुआ, बेस हुआ, मार्केट ने कंसोलिडेट किया, यहाँ पे नए सेलर्स ने कोशिश किया बट प्रीवियस स्विंग ब्रेकडाउन नहीं कर पाए, तो इस लेवल के आसपास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकल रहा है, ठीक है। देखो मैंने बता भी दिया, मार्केट्स ने कंटिन्यू किया, अबव लेवल्स के ऊपर निकला है, तो ये एक सपोर्ट एरिया मार्केट्स में होगा। मार्केट ने सपोर्ट बनाया, की लेवल को यहाँ पर रिस्पेक्ट मिला, बट यहाँ पे नए सेलर्स इंट्रोड्यूस हो गए, ठीक है। तो जो प्रीवियस स्विंग है ये ब्रेकडाउन हो सकता है, लेकिन इसके पहले वाला स्विंग क्या है, अभी भी वैलिड है, तो ये लेवल के आसपास बाइंग आ सकती है। मार्केट्स ने बाइंग की कोशिश की, बट ओवरऑल सेलिंग का जो 50% है, मार्केट्स क्या कर रहा है, वहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है, और देखो नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये सेल ऑन राइज हो गया। ऑलरेडी स्ट्रक्चर में हमने ये चीज़ पढ़ी है। तो जब हम 30 मिनट्स पे स्ट्रक्चर को कैलकुलेट कर लेंगे तो 5 मिनट्स पे हमको एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि हमको किस तरफ बायस्ड होना है, बायर की तरफ या सेलर्स की तरफ। और जब 30 मिनट्स पे आपका स्ट्रक्चर क्लियर होता है तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि सेंटीमेंट कैसा है और बिहेव कैसा है। अभी तक हम 30 मिनट्स को कैलकुलेट कर रहे थे, हम सबको पता है अबव लेवल्स पे सेंटीमेंट सेलर का है, लोअर लेवल्स पे बायर का है, लेकिन जब हम 5 मिनट्स को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट एरिया है, हम यहाँ पर डेफिनेटली बाइंग करेंगे, राइट। रीज़न, क्योंकि एक अच्छा स्विंग रेंज निकल के आ रहा है मार्केट्स का, यहाँ पे आपने बाइंग किया। बट जब भी एक सेलिंग प्रेशर होता है तो फर्स्ट मूवर नहीं बनना है, पहले सेलर को एवरेज होने दीजिए, उसके बाद मार्केट्स कंटिन्यू करेगा। तो तब तक जो सेंटीमेंट है, करंट सेंटीमेंट जो मार्केट का है वो स्टिल सेलिंग का है,
ठीक है। यहाँ पर बिहेवियर में आपको देखो, एक कैंडल दो कैंडल देखकर आप बोलोगे कि यार ये तो बाइंग हो रही है, वो चीज़ बिल्कुल ठीक है, वो तो बिहेवियर है। हमको सेंटीमेंट पकड़ना है। सेंटीमेंट हमेशा इंट्राडे में करंट मोमेंटम के पास होता है हमेशा। जैसे यहाँ से एक करंट मोमेंटम आया, देखो सेलिंग प्रेशर था ना, लेकिन उसके बाद ये बाइंग आने लगी, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, करंट मोमेंटम को देख रहे हैं कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसके लेवल किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। और अगर लोअर लेवल्स पे एग्रेसिव बायर है तो कौन से लेवल को वो सस्टेन करेगा, जहाँ पर सेलर्स होंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए, ठीक है। इंटरनल की लेवल्स और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है, जहाँ पर बायर एंड सेलर्स अपने आप को प्रूव करते हैं। इंटरनल की लेवल्स भी लगभग सेम वही होता है, बस इंटरनल की लेवल्स में देखो आपको क्लियर कट सिग्नल्स देखने को मिल जाते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में समटाइम्स आपको देखने को मिलेगा कि ये एरियाज जो हैं वो मिसमैच हो रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी एक सिंगल लाइन नहीं होती है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा एक जोन होता है। की लेवल आपका एक सिंगल लाइन हो सकता है, जैसे यहाँ पे आप देखो ये एक सिंगल लाइन यहाँ पर क्रिएट हो रही है, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा एक जोन होता है, ठीक है। और उस जोन में हमको सेंटीमेंट्स एनालाइज करने होते हैं। सेंटीमेंट मैंने आपको बताया है क्या होता है, ठीक है। तो जो करंट सेंटीमेंट होता है वो इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अब आपको ये लगेगा कि अगर ये एक सपोर्ट एरिया है तो मार्केट्स में यहाँ पर तो बाइंग का सेंटीमेंट होना चाहिए, डेफिनेटली बाइंग का होना चाहिए। लेकिन बड़ा ट्रेड कब मिलता है, जब मार्केट्स रूल ब्रेक करता है। फॉर एग्जांपल जब मार्केट एक सपोर्ट एरिया के नीचे जाएगा तब आपको एक बड़ा ट्रेड मिलेगा, यानी शॉर्ट कवरिंग मिलेगी या लॉन्ग अनवाइंडिंग मिलेगी, है ना। तो ये एज अ ऑप्शन बायर एक बड़ा ट्रेड मिलेगा। तो जब भी हमको बड़ी ट्रेड्स कैप्चर करनी है तो सेंटीमेंट्स हमको करंट मोमेंटम के पकड़ने हैं, राइट। अगर आप एग्रेसिव है तो करंट मोमेंटम के सेंटीमेंट्स को पकड़िए। अगर आप एक डिफेंसिव ट्रेडर हैं, बहुत कम ट्रेड करते हैं, तो हमेशा 30 मिनट्स के सेंटीमेंट्स को देखकर आप ट्रेड करिए, ठीक है। और बड़े ट्रेड्स कैलकुलेट करिए सिर्फ 30 मिनट्स को देखकर, पोजिशनल भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने अभी जो भी आपको समझाया है जस्ट एक इंट्रो दिया है, ठीक है, बिहेवियर और सेंटीमेंट्स को लेकर। बाकी टोटली डिपेंड करेगा आपके ऊपर, जितना वीडियो पे रिटेंशन बढ़ेगा, जितना इंटरेस्ट आएगा, जितने कमेंट्स आएंगे, ठीक है, उसी हिसाब से फिर आगे वीडियोस आने लगेंगी। अब कुछ क्वेरीज जो हैं मैं उनको क्लियर कर देता हूँ। देखो पहली क्वेरी आ रही है कि ऑप्शन सेलिंग के ऊपर वीडियोज़ नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ऑप्शन सेलिंग के ऊपर वीडियोज़ डेफिनेटली आएंगी। उससे पहले हम लोग जो वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं ना, एक बार अगर वो क्लियर हो जाए तो फिर आपके लिए ऑप्शन सेलिंग बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है, ठीक है। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ है प्राइस एक्शन के ऊपर वीडियोस नहीं आ रही हैं क्योंकि 58 वीडियोस ऑलरेडी हम लेके आ चुके हैं। थर्ड, वेबसाइट के ऊपर वीडियोस जो है वो इस हफ्ते नहीं आई है, ठीक है। डेफिनेटली इस हफ्ते वीडियो आना चाहिए था, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था जिस वजह से वीडियो नहीं आई है, और अभी भी देखो आपको आधा हफ्ता और, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक वेबसाइट में कुछ चेंजेस हमने किए थे, अभी ऑलरेडी वेबसाइट रेडी है, ऑलमोस्ट रेडी है, कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद क्या होगा, वेबसाइट के ऊपर वीडियोस आ जाएंगी, राइट। देखो मेरा मेन फोकस ये था, मैंने ऑलरेडी 59 वीडियोस यहाँ पर इंक्लूडिंग दिस वीडियो प्राइस एक्शन के ऊपर आपको पूरी एक सीरीज़ दी है। उसके बाद अब डेटा के ऊपर हम पूरा चीज़ें कवर करेंगे जो कि हमने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। किसी को लगता है कि यार वेबसाइट का कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, राइट। तो पहले प्राइस एक्शन समझा, उसके बाद हम वेबसाइट पे डेटा रीडिंग समझ रहे हैं। देन उसके बाद हम ये समझेंगे कि ट्रेड कैसे लेते हैं, जिसमें हम ऑप्शन सेलिंग समझेंगे, ऑप्शन बाइंग को समझेंगे, क्योंकि एज अ ऑप्शन बायर आप एक अच्छा ऑप्शन सेलर बन सकते हो ना। क्योंकि हमको एज अ ऑप्शन बाइंग अगर समझ में आ रही है तो फिर हमको ये भी समझ में आएगा कि सेलर कब फंसता है, राइट। तो दोनों का साइकोलॉजी क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। तो अगर ऑप्शन सेलिंग हमको सीखना है तो हमको सेलर्स का पॉइंट हमेशा जानना पड़ेगा, जो डेटा से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, बिकॉज हम पोजिशनली भी कर सकते हैं, राइट। अगर हम आयरन कॉर्नर बना रहे हैं तो इंट्राडे के हिसाब से बना रहे हैं, राइट, अगर हम सिर्फ देखें। लेकिन जब हम डेटा के साथ देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उसको पोजिशनल बेसिस पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए अभी मेरा मेन फोकस ये है कि प्राइस एक्शन के ऊपर ऑलरेडी मैंने जितना वीडियो डालना था डाल दिया है। बाकी जो भी होगा एक्सपीरियंस एंड जो भी लाइव मार्केट एनालिसिस होगा, ठीक है, वो शेयर करेंगे। एंड काफ़ी क्वेरीज ये भी आ रही हैं कि डेली मार्केट एनालिसिस, तो उसको देखेंगे एक, ठीक है। दूसरा, वेबसाइट के ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना है क्योंकि जो डेटा वहाँ पे अभी हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उन्हीं लेवल्स को यहाँ पर हम प्राइस एक्शन के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने लेवल्स के साथ प्राइस एक्शन, जो भी आपके प्राइस एक्शन के लेवल्स है उसमें डेटा में जो हमको लेवल्स मिल रहे हैं उनके साथ कैलकुलेट करिए, और जब मैच हो रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हो, कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों के साथ अपने को ट्रेड करना है। अब देखो बहुत सारे ट्रेडर्स को ये लग रहा है कि मैंने यहाँ पर पिछले 2.5 साल में ऑलमोस्ट 500 प्लस मैंने वीडियोस डाली हुई हैं,
और हमेशा बोला है प्राइस एक्शन ही हमको मेन फोकस में रखना है। मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था, जिन्होंने भी गलत समझ लिया कि डेटा को बिल्कुल नहीं देखना है। बिल्कुल, जब आप प्राइस एक्शन को रीड कर रहे हो तो डेटा को मत देखिए, लेकिन जब आपको प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं, राइट, तो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए डेफिनेटली डेटा को देखिए। क्योंकि मैं हमेशा डेटा देखने के लिए इसलिए मना करता हूँ बिकॉज जो डेटा है ना, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो इसको गलत तरीके से देखते हैं। मैं खुद 4 साल तक इसे गलत तरीके से ही देखता रहा है ना। तो हम डेटा को गलत तरीके से देखते हैं। हमको ये लगता है कि कॉल राइटर अगर यहाँ पर बैठे हैं तो ये एक रेजिस्टेंस है, पुट राइटर बैठे हैं तो ये एक सपोर्ट है। डेफिनेटली ये नॉर्मल थ्योरीज हैं, लेकिन क्या ये ब्रेक होने वाला है, क्या ये ब्रेक नहीं होने वाला है, वो कैसे पता चलेगा, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्केट्स में जो डेटा है वो सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग देखा जाता है। दैट्स वाई हमने ऑप्शन चेन 1 एंड ऑप्शन चेन 2 बनाई हुई है। ठीक है, ऑप्शन चेन 2 से हमें सेंटिमेंट समझ में आता है, ऑप्शन चेन 1 से हमें ओवरऑल मार्केट का बिहेवियर समझ में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सीखना पड़ेगा। तो प्राइस एक्शन के ऊपर अगर आपका अभी फोकस है, क्लियर नहीं है, नोट्स क्लियर नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, इंटरनल लेवल्स, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मेजर, माइनर, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये समझ में नहीं आते, तो प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस कीजिए। लेकिन अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो इसका कन्फर्मेशन फिर डेटा से लेना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और अगर देखो कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है नहीं प्राइस एक्शन ही इज़ इनफ, है ना, कि सिर्फ प्राइस एक्शन से काम चल जाएगा, तो ठीक है, एज यू विश, है ना। मैं यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन पिछले 2.5 साल से सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं ही डेटा लेके आया हूँ आपके लिए, क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर सही तरीके से इसको यूज़ किया जाए, राइट। अब आपके सामने अगर मैं एक मैंचाओ रख दूँ या फिर मैं आपके सामने एक गन रख दूँ, आपको चलानी नहीं आती तो होगा क्या, आप हार्म कर सकते हो खुद को, है ना। सेम चीज़ है, आपको डेटा यूज़ करना नहीं आता है, डेटा बहुत प्रॉपर तरीके से यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तभी समझ में आएगा, क्योंकि डेटा में बहुत एडवांस ट्रैपिंग होता है। ठीक है, और अभी जो आपने देखा है, ठीक है ना, विक्स जब 20 के आसपास था, राइट, और जो हमारी ऑप्शन चेन 1 का वीडियो है उस दिन आप जाके देख लीजिए ऑप्शन चेन फर्स्ट को, है ना, कितना एग्रेसिव वहाँ पे ट्रैपिंग था मार्केट्स में। इन द मनी शॉर्ट्स किए हुए थे जस्ट बिकॉज क्योंकि विक्स बहुत ज़्यादा था। अभी देखो, अभी कोई इन द मनी शॉर्ट नहीं करेगा, है ना, क्योंकि विक्स धीरे धीरे ऑलरेडी कोलैप्स कर चुका है 16 के आसपास। विक्स में जंप आने दीजिए, फिर से इन द मनी शॉर्ट होने लगेगा। ऑलराइट, तो थोड़ा सा हमको ट्रैपिंग समझना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइस एक्शन को रीड कीजिए। 59 वीडियो इंक्लूडिंग दिस वीडियो यहाँ पर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपल वे में डेटा को समझना स्टार्ट कीजिए, एंड देन उसके बाद हमारे लाइव सेशंस तो वैसे ही आने वाले हैं। ठीक है ना, और अगर एडवांस सीखना हो तो फिर इलाइट बैच है आपके लिए, राइट। तो कोशिश करिएगा प्राइस एक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटी देने का और प्राइस एक्शन के साथ डेटा को रीड करने के लिए। ठीक है, तो होपफुली ये वीडियो में आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दूसरी कम्युनिटीज़ में, एंड वेबसाइट को भी आप शेयर कर सकते हैं दूसरी कम्युनिटीज़ में। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।